जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर 2022 है। आपको मैं बताना चाहता हूँ मार्केट की पोजीशन बहुत खराब है। इस वक्त हम सु फ्रूट कंपनी जो जायद साहब हैं वो बॉडी मेंबर भी हैं पित्सू फ्रूट मंडी के, और हम इससे जानने की कोशिश करेंगे मार्केट डाउन होने के क्या वजूहत हैं, क्या कारण हैं। आज कल अगर देखा जाए तो हर जगह ग्रोवर्स परेशान है। आप देखो ये माल आप देख सकते हो कोलोडेल्शियस का, और नाक देखो आप कैसा माल आ रहा है मंडियों में, और रेट न होने की वजह से ग्रोवर्स परेशान है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जायद साहब। और दूसरी बात यह है, हमारे पास बाहर के ये खरीदार भी मौजूद है, बेंगलोर के खरीदार मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कारण क्या है, क्योंकि ये लोडिंग यहाँ से करते हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जायद साहब। जायद साहब, मुझे पता है कि परेशानी हर जगह हम देख रहे हैं, तो आपके चेहरे पे भी परेशानी नजर आ रही है साफ तौर पर। और जायद साहब, क्या वजूहत है मार्केट डाउन होने के, और चांसेस हम कहते थे 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद मार्केट डाउन होता जा रहा है, इजाफा नहीं हो रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए एक हफ्ते पहले कोई लॉट 750 में भी बिका जाता था। इस वक्त वो पोजीशन नहीं है। बताइए सर, क्या पोजीशन है? पोजीशन मार्केट तो खराब ही है। आप खुद देखते हैं, सब व्यापारी है, जितने भी व्यापारी है हर मंडी में सब परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि हमारे पास रोज 3-4 हजार नग आ रहा है। हम खुशी से वो बेचते हैं, 1 घंटे में खत्म करते हैं। आज हम लोगों को बोलते हैं आप वेट करो, रुको, माल रुको, फिर भी अरेवल कम से कम आज भी अगर देखा जाएगा तो कम से कम 70,000 पेटी हमारी मंडी में इस वक्त भी है, फिर भी माल नहीं बिक रहा है, उठाव नहीं है। तो इसलिए हमारे चेहरे पे ये परेशानी है, तो होना भी चाहिए क्योंकि हम खुद किसान हैं। जब हम देखते हैं ये पेटी पिछले साल हमने 1,000 रुपये में ये बेचा है, ये पेटी आज इसको 700 भी नहीं लग रहा है। तो परेशानी का कारण यही है। तो हम लोगों को बोलते हैं 1 दिन वेट करो या 4 दिन वेट करो, मगर जो मार्केट दिन ब दिन घट रहा है इससे और परेशानी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी माल 3-4% भी नहीं उतरा है। जब सारा माल एक साथ उतरेगा तो फिर क्या हाल होगा। ये हमारा बदकिस्मती है, हमारे साथ नाइंसाफी भी हो रहा है। क्या नाइंसाफी हो रहा है हमारे साथ, किसानों के साथ। इस साल जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जाता है बांग्लादेश, उस पर मरकजी सरकार ने 28% टैक्स लगाया है। वो बांग्लादेश ने बिल्कुल। अब इसका असरात किस पर पड़ेगा? जो बांग्लादेश माल जा रहा है, एक्सपोर्ट जा रहा है, जब 28% टैक्स हो रहा है, तो ईरान का माल टैक्स फ्री आ रहा है। ईरान का माल जो 3-4 साल से आ रहा है वो टैक्स फ्री आ रहा है। हमारे माल में टैक्स लगाया 28%। जो ईरान का माल आ रहा है वो टैक्स फ्री आ रहा है वाया या अफगान से। तो असरा तो पड़ रहा है बाजार में। हम बोलते हैं कि हिमाचल का माल इतना आ रहा है मंडी में, वो चलो इस साल अरेवल ज्यादा है, मगर फिर भी इससे पहले भी अगर देखा जाएगा 2015 की बात करें उस टाइम भी अरेवल बहुत है। अगर 13 की बात करें उस टाइम भी अरेवल बहुत है, चाहे कश्मीर हो हिमाचल हो, मगर इतना बुरा हाल नहीं हो रहा है जो इस साल हमको देखने में मिलता है। मगर कारण यही है कि जो इम्पोर्टेड माल आ रहा है, खासकर ईरान माल जो आ रहा है टैक्स फ्री आ रहा है। मैं आपकी वसादत से मरकजी सरकार को हाथ जोड़कर गुजारिश करता है, प्लीज मेहरबानी करे ईरान के माल पर टैक्स लगाओ। अगर बंद नहीं करोगे मगर कम से कम टैक्स तो लगाओ। तिजारत है, ट्रेड है कि आप ट्रेड करो, मगर अगर जिस तरह बांग्लादेश ने हमारे जो सेब हैं उस पर टैक्स लगाया, उसी तरह उस पर भी टैक्स लगाया जाए ताकि पता चले कितना % है। नहीं, फिर भी अगर उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो कम से कम वो महंगा पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी आपको बोला है कि जब वो जनवरी में शुरू होता है मंडियों में, उनका वो क्रेट बिक रहा है उधर 10 किलो का 600, 500, 550, 600। हमारा उतना उससे ज्यादा खर्चा आता है सी स्टोर में अपने क्रेट को, तो हमारा माल कहाँ टिकेगा फिर? जब उनका माल 500-600 बिक रहा है ईरान का, क्योंकि वो टैक्स फ्री है, वो आगे उनको सस्ता मिलता है। हमारा उतना खर्चा आता है सी स्टोर में। हाँ, बराबर। ये पेटी पिछले साल हमने, ये जमींदार भी दिया है, ये जिसका ये माल है, पिछले साल मैंने 1,050 रुपये बेचा है। ये वाला पेटी उसका पिछले साल मैंने 1,050 रुपये मैंने इसका ये माल पिछले साल बेचा है।
आज इसको 700 हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। परेशानी तो बढ़ता ही है, क्योंकि मैंने आपको बोला है, कारण भी है कि हम व्यापारियों ने बैंकों से कर्जा लिया है, करोड़ों रुपया वो किसानों को दे दिया है, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, कि हमको भी उम्मीद है इस साल माल ठीक है, हाँ इनका भी कर्जा उतर जाएगा, हमारे पैसे है, हम भी कुछ कमाएंगे। इसमें हम खुद शर्मिंदा होता है, हम बेचेगा तो किस रेट में बेचेगा, क्या करेंगे। ये नाक पिछले साल मैंने 1200 रुपए बिका है, अपने नाम भी स्टोर किया 4000 पेटी, मैंने पिछले साल 1200 रुपए में, फिर भी मैंने 100 रुपये अल्लाह का फजल करम से कमाया है। इस साल 600 भी नहीं लग रहा है इसमें, तो यही परेशानी है। वरना हम खुश होता है जब मंडी चालू होता है, खुश होता है, 4000 5000 नग रोज में बेचता है, वो भी क्या फटाफट 1 घंटे। मेरे पास अल्लाह का फजल है 5 6 7 पार्टियां है, बेंगलोर का है, इधर तमिलनाडु साइड का है, गुजरात का है, मेरे पास अल्लाह का फजल। इनसे भी बात करेंगे, हाँ इनसे भी बात, मगर ये गुजारिश में करता है आपकी वजह से मरकजी सरकार को हाथ जोड़ के, कश्मीरी किसान आज कर खुदकुशी पर उतर आया है, कुछ नहीं आ रहा है लोगों को। इस साल अगर देखा जाए कि पिछले साल से 100-150 रुपए खर्चा एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? ये वुड पेटी है पिछले साल 70 रुपया, इस साल 130 पर पहुंच गया। ये कार्टन पिछले साल 40 रुपया, ये 50 पर पहुंच गया। 12 पिछले साल, इस वक्त दिल्ली का मैं बात करूं 45 रुपया, आज 90-95 हो गया, यानी 150 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा है, तो 300-350 रेट कम है। तो किसान खुदकुशी नहीं करेगा और क्या करेगा। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बाहर के खरीदार भी, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आप मुझे बताइए रेट डाउन होने के क्या वजूहत हैं? क्योंकि आप तो खरीदार हो, आप यहाँ से लोडिंग करते हो, बाहर के स्टेटों में माल डालते हो, इसका कारण क्या है? एक्चुअली क्या है कि रेट डाउन होने का कारण हमारा ये शिमला का जो अराइवल बहुत ज्यादा हो गया। यही रीजन है कि मंडियों में शिमला इतना ज्यादा हो गया था कि थोड़ा उसका रेट डाउन होने के कारण कश्मीर के सामने वो थोड़ा सस्ता हो जा रहा है। तो यही रीजन है कि वो रेट डाउन है। और ये अभी तक हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। कश्मीर के से जो भी लोडर हैं, तो कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं, तो ये शिमला ज्यादा आने की वजह से ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग नहीं कर पा रहे। और दूसरा कारण क्या है? जब बात है, जैसे जय व्यास साहब ने बताया कि ईरान का जो यहाँ पे माल आ रहा है, वहां से इंपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, और उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ से अब बांग्लादेश ने टैक्स लगाया, 28% टैक्स लगा दिया, क्या 14% लगा दिया, वो हमें पता है, सब ग्रोवर सब हर किसी को पता है, उन्हें टैक्स लगा दिया। आखिरकार क्या वजह है कि उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है? हम नहीं कहते ट्रेड बंद होना चाहिए, टैक्स अगर लगाया जाएगा तो पता चलेगा फिर उनकी रेट क्या है, क्योंकि वो सस्ते में आ रहा है, जिसकी वजह से हम पिट रहे हैं। हमारा माल पिट रहा है। भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो बांग्लादेश पे जिस तरह से टैक्स लगाया गया है, उस तरह से ईरान पे जो भी अराइवल होती है इंडिया में, जो ट्रेड हो रहा है, उस पर भी टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से वो टैक्स फ्री माल आता है ईरान से इंडिया में, तो क्या होता है कि जितना हमारे ग्रोवर्स का खर्च है, जो हमारे ग्रोवर्स है जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल के, कहीं की भी हैं, उससे सस्ता वो माल आ जाता है टैक्स फ्री होने के कारण। तो हमारे ग्रोवर्स का क्या है कि जो पूंजी लगा हुआ है वो भी नहीं मिल पाता है, और मंडी में वो ईरान सस्ता आ जाता है। इस वजह से ये हमारा मंडी, जो हमारा अपना खुद का जो ट्रेड टॉप पे होना चाहिए, वो ट्रेड हमारा पिट जाता है। तो आपकी मैसेज क्या रहेगी? हमारा मैसेज यही है भारत सरकार से, खास करके कि जो ईरान से उन्हें वो ट्रेड कर रहे हैं, करें। इंटरनेशनल ट्रेड है, वो होना भी चाहिए, लेकिन उस पे टैक्स लगाना चाहिए, जिससे हमारे ग्रोवर्स को भी लॉस ना हो और अपना ट्रेड भी अच्छे से चलते रहे। ना, हमारी मुल्क की मैशियत भी इससे ठीक रहेगी, क्योंकि जब ये ओबियसली इससे हमारी मैशियत कमजोर हो जाएगी, उस पर दबाव लोगों पे आ रहा है, वो तो इनडायरेक्टली सरकार पे ही दबाव आएगा। जितनी मैशियत ठीक होगी, उससे तरक्की सरकार भी कर रही है, उससे तरक्की अवाम भी कर रही है। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं यही बोलूंगा कि वो ईरान पे माल पे टैक्स लगे, और हमारे ग्रोवर के जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो ग्रोवर हैं, उनके हित में भी सरकार सोचे, और इससे देश का इकोनॉमी भी बढ़िया होगा। क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर का जो ट्रेड है, बहुत बड़ी ट्रेड है एप्पल इंडस्ट्रीज ये, और इससे जम्मू एंड कश्मीर का जो इकोनॉमी है, इस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और यदि भारत सरकार नहीं सोचेगी, तो यहाँ के जो जमींदार हैं, ग्रोवर हैं,
वो तो ऐसा टाइम आ जाएगा कि आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि उनका जो मूल पूंजी लगा है वो भी नहीं आ रहा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए, क्योंकि अब सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारी मैशियत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, ताकि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस मामले में कि सेब के मामले में जो हमारी इंडस्ट्री है, बैकबोन है मुल्क की, तो ये कमजोर होती जा रही है। दीजिए अपने मेजबान आकिब मलिक को इजाजत, फी अमानिल्लाह।